मूल अधिकारों पर तो हथियार चला रहे हो, जो हमारे अधिकार हैं उनका आप हनन कर रहे हो। तो ऐसे हम क्या सरकार में सुरक्षित हैं जब हमारा मूल अधिकारी शिक्षा है उसको आप छीनने का प्रयास करते हैं। इसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों को, गरीब समाज के लोगों को शिक्षा से दूर करने का एक कारण बनाया जा रहा है। क्योंकि गाँव गाँव कि हम सब लोग मिलजुल कर पढ़ लिख कर उन प्राइमरी स्कूल में यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार हमारे आने वाले भविष्य है जो हमारे भारत का, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड कर पाएगी नहीं। शिक्षा, चिकित्सा और समानता, ये वो दो अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान प्रदान करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार से उन बच्चों को या यूँ कहा जाए वंचित किया जाएगा, या उन बच्चों को शिक्षा के नाम पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है जब प्राथमिक स्कूलों को या तो मर्ज किया जा रहा है या उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कारण प्रदेश सरकार ने बताया है कि जिन स्कूलों में संख्या बल की दृष्टि से बच्चे कम हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। दलित, शोषित और वंचित समाज से शिक्षा लेने वाले इन प्राथमिक स्कूलों पर उन बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा और सरकार इसके लिए कितना गंभीर है उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के देहात सहारनपुर विधानसभा के प्रभारी अजय सिंह जी साथ में बात करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि दलित या वंचित या शोषित समाज से वास्ता रखने वाले बच्चे ही अधिकतर उन स्कूलों में पहुंचते हैं जिनको प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। अधिकतर अजय सिंह जी, देखा जाए तो दलित, शोषित, वंचित समाज के बच्चे उन प्राथमिक स्कूलों में पहुंचते हैं या दूसरी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती, और ऐसे में सरकार ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि या तो उनको मर्ज किया जाएगा या तो फिर उनको बंद किया जाएगा। उन बच्चों का क्या दोष है कि अगर संख्या बल कम है, जो बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा ले रहे हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग को हमारे पास जो आय का रोजगार है वो शिक्षा है। बाबा साहब ने हमें बताया है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत मान चाहिए। और हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो एक ऐसा फरमान जारी कर रहे हैं जिसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों को, गरीब समाज के लोगों को शिक्षा से दूर करने का एक कारण बनाया जा रहा है। क्योंकि गांव गांव स्कूल खुले हुए हैं और ये व्यवस्था पहले से बनी आ रही है और सरकारें रही हैं, उन्होंने भी शिक्षा पर अच्छा प्रयोग करने का काम किया है और हमारे पास शिक्षा से बड़ा कोई हथियार है भी नहीं। अब ऐसे स्कूलों को एक दूसरे गांव में मर्ज कर हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। खासकर दलितों, वंचितों, पिछड़ों के खिलाफ ये सरकार है। अगर सरकार चाहती तो दलितों के बच्चों के लिए इस तरह का उपयोग ना करती, स्कूलों में और बेहतर सुविधाएं देकर उनको पढ़ने के लिए आगे अग्रसर करती, ताकि पढ़ लिख कर हमारे बच्चे किसी मुकाम पर पहुँचे और बाबा साहब के अनुयायी बने रहें, उनको ध्यान रखते हुए उनके जैसे बनने का काम करें। आपने दलित, शोषित और वंचित समाज के उन बच्चों की बात की है। क्या ऐसे बच्चों को जो इन समाज से आते हैं या गरीब तबके से आते हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में जाके शिक्षा ले सकते हैं, क्या सरकार की नीति ऐसे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की है? सरकार एक तरफ तो राशन बांटने की बात करती है, हमें राशन की आवश्यकता थोड़ी है, हमें तो शिक्षा की जरूरत है। हमें शिक्षा देने का काम करें। जब शिक्षा हमारे पास होगी तो रोजगार हमारे पास होगा, ना हमें कोई राशन की जरूरत है, ना हमें किसी की सहायता की जरूरत है। आप हमारे मूल अधिकारों पर तो हथियार चला रहे हो, जो हमारे अधिकार हैं उनका आप हनन कर रहे हो। तो ऐसे हम क्या सरकार में सुरक्षित हैं जब हमारा मूल अधिकारी शिक्षा है उसको आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अजय सिंह जी, आपको लगता है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए स्कूलों की, क्या सरकार को उस पर काम करना चाहिए था या उसको बंद कर देना चाहिए था? वो भी इस वजह से कि बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे कम जा रहे हैं। गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना बेहतर था या बंद करना बेहतर है, जब हम स्कूल की फीस को भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, स्कूल की फीस भी हमारे पास नहीं होती? तो सरकार चाहे तो उन स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता देकर वहीं पर बच्चों का अध्ययन कराया जा सकता है और इस प्रकार से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य की हमें चिंता का विषय है कि हम सब लोग मिलजुल कर पढ़ लिख कर उन प्राइमरी स्कूल में यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार हमारे आने वाले भविष्य है जो हमारे भारत का, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड कर पाएगी नहीं। क्योंकि हम इतनी दूर, हमारे पास कोई साधन संपन्न लोग नहीं है जो हम दूसरे गांव में कैसे बच्चों को छोड़ गएंगे, कैसे लेकर आएंगे। पहले ही गरीब मजदूर अपना घर का पालन पोषण करना ही बड़ा मुश्किल है,
तो ऐसी स्थिति में हमें घर में से एक आदमी बच्चों को लाने छोड़ने में लग जाएगा, और हो सकता है कुछ लोग बच्चों को इस तरह से ना भी पढ़ा पाएँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पे हम लोगों को मंथन करना चाहिए और सरकार के खिलाफ इसमें हमें जाना चाहिए, और सभी स्कूल जहाँ पर जिस व्यवस्था में चल रहे हैं उनको वहीं पे ही चलाना चाहिए, ताकि हम शिक्षा को अग्रसर बन सकें। अभी मैं देख रहा था कि जनपद स्तर पे एक बड़ी संख्या में स्कूल को बंद किया जा रहा है, और वास्तव में ये एक ऐसा नेटवर्क था जो शिक्षा का, जो बहुत नज़दीक से शिक्षा दी जा सकती थी, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना है शिक्षा और चिकित्सा और समानता का जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है, लेकिन जब हमारे एक जनपद में बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो जाएंगे, मर्ज किए जाएंगे, तो उन बच्चों के भविष्य में क्या प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, जो सुबह बस्ता उठाकर, चाहे वो मिड डे मील की वजह रही हो, चाहे शिक्षा की वजह रही हो, या दूसरी कोई वजह रही हो, जो प्राइमरी स्कूलों की वो रुख करते हैं, वो ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो उनका भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं आएगा। खासकर मेरा उन दलित विधायकों से निवेदन है जो इस सदन के सदस्य हैं, कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये अपनी समस्या रखने का काम करें, अपनी समाज की समस्या का रखने का काम करें, कि जो हमारे भारत के भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका इस तरह से हम अध्ययन नहीं करा पाएंगे। दूसरे जो गांव हैं वो 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ बच्चों का आना जाने में बड़ी समस्या रहेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे जो समाज के यहाँ से विधायक हैं प्रदेश में, उन विधायकों को मिलजुल कर माननीय मुख्यमंत्री से अपनी तरफ से निवेदन करना चाहिए और इस व्यवस्था को एज इट इज रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जय माननीय को इस बात को जो है सदन के अंदर उठा जाना चाहिए, क्योंकि आप पीछे नेतृत्व तक करते हैं, और ऐसे लोगों को जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऐसे समाज के बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इस फरमान के बाद में जब ये कहा गया कि जय स्कूल या तो मर्ज किए जाएंगे या तो फिर उनको बंद किया जाएगा। सरकार भी एक बड़ा पैनल है, उसके बाद भी आईएएस और आईपीएस होते हैं, जो लोग इन प्राइमरी स्कूल में पढ़कर ही आईएएस और आईपीएस बनने का काम हुआ। हो सकता हो कभी ना कभी उनको भी ध्यान आता हो कि हम इन स्कूल में पढ़कर निकले हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, अगर ये हमारी नई जनरेशन है, अगर उन लोगों को हम इन स्कूलों से दूर करेंगे तो वो हमारे जैसे कैसे बन पाएंगे। तो मैं तो उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार में बैठे इस तरह के लोग हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये इस समस्या से अवगत कराने का काम करें। हो सकता हो उनके संज्ञान में ना हो, इस तरह की अवगत कराएंगे तो हो सकता हो उसमें परिवर्तन लाएं और कुछ नियमों को चेंज किया जाए। और हो सकता है कोई स्कूल गांव में, एक ही स्कूल गांव में 2 स्कूल हो, वहाँ आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे गांव में आप बच्चों को भेजने का काम कर रहे हो, तो जहाँ तक मेरी अपना संज्ञान है, तो वो बड़ा समस्या का विषय है, और उसमें हम शिक्षा से दूर होने का काम करेंगे। ऐसे में मैं तो पूर्ण रूप से उन लोगों को दोषी मानूंगा जो इस सदन के सदस्य भी हैं, जो अपनी बात पूर्णतः नहीं कह सकते। ऐसे गंभीर विषय पे शिक्षा और चिकित्सा और समानता, मैं बार बार उसी बात को दोहराऊं, लेकिन शिक्षा की बात हो रही है, जब स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, तो विपक्ष की चुप्पी कहाँ तक जायज है? क्योंकि विपक्ष तो सियासत कर रहा है, विपक्ष को तो अपना ये देखना है कि हम कितनी ज़्यादा सीट ला सकते हैं, लेकिन एक गंभीर विषय सामने, इस पे सबकी चुप्पी है, कहाँ तक जायज है? हम तो ये समझते हैं कि जो विपक्ष है, हमारा तो एक ही विधायक है बसपा से। बात एक विधायक की नहीं है, आप बड़ी पार्टी भी तो है ना, जनता का नेतृत्व माननीय बहन जी ने सरकार दी है आपने, माननीय बहन जी ने ट्वीट बहुजन समाज पार्टी ने सरकार दी है। माननीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से कड़ा विरोध किया है, और अलग अलग जिलों में हर तरह से जिला अध्यक्ष अपने तरीके से सब लोग जो विरोध कर रहे हैं। बाकी जो विपक्ष है वो पीडीए की बात करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। वो कहीं इस सदन में ये इसको मुद्दे को कहीं उठाने का काम नहीं किया। हमें अभी तक पता नहीं चल पा कि विपक्ष के लोग भी कुछ इस पर मजबूती दिखाने का काम कर रहे हैं। हर जिले वाइज, और माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री रही पूर्व में, हमारे नेता हैं माननीय बहन जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध इसमें प्रदर्शन करने का काम किया है, और जिले वाइज हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो भी इस पर बोलने का काम कर रहे हैं। लगता है कि ट्वीट से इतिश्री हो जाती है, या ट्वीट करके जो एक न्याय दिला सकती है उस जनता को जो वंचित है, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, और जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके पास माध्यम भी नहीं है? क्या ट्वीट वो हमारे नेता हैं, उनका एक प्रयास है अच्छा करने का, ताकि दूसरे लोग जो उस सदन के सदस्य हैं वो सदन में इस बात को उठाएं। और बहन जी का पहले प्रयास रहा, बहन जी ने गांव-गांव स्कूल खुलवाने का काम करा। मैं अपने ही गांव की बात बताता हूं। मेरे गांव में बादलपुर है, छोटी सी जनसंख्या थी 150 की, और सन 1995 मेरे पिताजी प्रधान थे। उनके कार्यकाल में हमने अपनी ज़मीन दान देकर वहाँ प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया था। लेकिन आज अगर हमारी आंखों के सामने वो स्कूल किसी और स्कूल में मर्ज होने का काम होगा, तो बस हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे वहाँ 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य की चिंता है कि उन लोगों को हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, और कैसे हम
बाबा साहब की तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हमारी बाधा बनने का काम हो रहा है। सरकार हमारे पूर्णतः दलित और पिछड़ों और मुस्लिमों के खिलाफ है, क्योंकि खासकर बच्चे हमारे ही समाज के उनमें पढ़ते हैं। हमारा ही समाज गरीब है। अजब सिंह जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या 2027 के चुनाव पर ऐसे निर्णयों का बड़ा फर्क पड़ने वाला है? ये लोग बाग भूल जाएंगे जिनके बच्चे स्कूल से वंचित रह जाएंगे, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, दूसरे गांव में दूर दूर दराज अपना काम छोड़कर उनको छोड़ कर आना लेके आना है, वो कैसे भूल जाएंगे? जब वो वोट करेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि सरकार ने हमारे बच्चों के और हमारे साथ क्या किया है। वो इसका जरूर बदला लेंगे। तो जो हमारे साथ में देहात विधानसभा के प्रभारी अजब सिंह जी, और इनका कहना है कि यह शिक्षा समानता और चिकित्सा का जो अधिकार दिया है उसका कहने की हनन हो रहा है, और सदन में बैठने वाले उन एमएलए को सरकार को आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा जिसके पास दूसरे संसाधन नहीं होते शिक्षा को लेकर, और वो स्कूल में जाता है और उसी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है या उसको बंद किया जा रहा है संख्या बल कम होने को लेकर, तो एक गंभीर विषय है। इस विषय पर चिंतन करना चाहिए और एक बड़ी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए, जिससे उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।